हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दशम श्रेणी साहित्य सिंधु बहिर चिलिकार सायंतन दृश्य पार्ट 1 को आम आलोचना करते। आज आम आलोचना करवा पार्ट 2 एवं ता पूर्व मु कही रखे लिखिं किए जे राधानाथ राय लिखिं ये जो चिलिकार सायंतन दृश्य सायंतन कले संध्या तेणु संध्याकांड दृश्य को से वर्णना करोड़ी ना चिलिका खंड काव्यरू या उद्धृत से कर तेणु आम तार पार्ट 1 रे किछि पद को आम आलोचना करथिले तार आवृत्ति सह एवं आज आम पार्ट 2 रे अवशिष्ट आलोचना करिबा। ताले वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिनियो एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करनियो। ताले जिबा परवर्ती पद। धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुमे उत्कल भुवने तुम्भ माटी देह ग्रासी श्मशान मात्र जोश देहे तुमे आयुष्मान। ताले कौन लिखा है? धन्य रथे तुम्हें जन्म शुभ क्षणे। धन्य रथे रथे कहले बलदेव रथ को कहा धन्य रथे अर्थात कवि सूर्य बलदेव रथ को कहा कवि रथे तुम्हें धन्य तुम्भ जन्म शुभ क्षणे तुम्हें जो जन्म होइथिलो शुभ क्षण शुभ मुहूर्त रे तमे जन्म हेइथिलो मृत्युंजय तुम्हें उत्कल भुवने तेणु यही उत्कल रे तुम्हें हो जो मृत्युंजयी। मृत्युंजयी क्या कहा जाए जे मृत्यु को जय करि पारे तेणु तमे मरी जाइथिले मध्य तमे मृत्यु को जय करि पारिछ। गला तापर पद को जिबा। तुम्भ माटी देह ग्रासी श्मशान मात्र जोश देहे तुम्हे आयुष्मान। तुम्भ माटी देह ग्रासी श्मशान अर्थात तांकर माटी देह को श्मशान ग्रास करिछि श्मशान ग्रास करिछि हेले मध्य मात्र जोश देहे तुमे आयुष्मान। जोश देह कहला माने किए जश देह रे जश अर्जन रे तमे कौन हो ने दीर्घ आयुष युक्त हो अर्थात तमर मरण ना तमे केबे ठारू तमे चली जाइथिले मध्य तमर देह माटी रे मिसी जाइथिले मध्य तमे जीवित होइना अछ दीर्घ आयुष तमर अच्छी अर्थात कौन जे से एमिति जश तमे अर्जन करिज एमिति कार्य तमे करिज जा द्वारा ये उत्कलवासी तुमको मने रखिचंती। बुझि पारलो? मीन आकर्षण आसे पोत पाळ तोरणी रे जाली देलाणी मसाल। मीन आकर्षणे आसे पोत पाळ मीन मीन कहले रे माछ मीन आकर्षणे आसे पोत पाळ तेणु पोत पाळ कहले रे नाविक तोरणी रे जाली देलाणी मसाल तेणु तोरणी कहले डंगा तेणु डंगारे से कौन कहते मसाल जाली दीचंती एवं से मसाल आलोकरे आकर्षित होई माछ माने से माने कौन आसुचंती से नाविक पाखक पळै आसुचंती। बुझला सेमानक पाखकु बा सेई तोरणी पाखकु बा सेई डंगा पाखकु से माने चली आसुचंती। बुझि पारलो? तेणु मीन मानकु आकर्षण करिबा पई नाविक माने नौकारे कौन करचंती मसाल जाली दीचंती। बुझि पारलो? भवे पाप मूर्ति परि अटई से स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे। भवे पाप मूर्ति परि अटई से कविंकर वर्णना रे संसार रे ये होउची कोन पाप मूर्ति भली तांकु प्रतीयमान होउची तांकु जणा पडुची तांकु देखा जाउची जे ये होउची कोन पाप कार्य कौन जे डंगारे मसाल जाली दौरान से मसाल रे आकर्षित होई माछ माने कौन करुचंती पाखक पळै आसुचंती तांकु धरिबा। ताले कौन जे भवे भवे कहले संसार जे पाप मूर्ति परि अटई से तेणु पाप मूर्ति भली तांकु प्रतीयमान हेउची। बुझि पारल? स्पर्शे मारात्मक रूपे रम्य दिशे। स्पर्शे मारात्मक ताहाकु स्पर्श कले मारात्मक हुए किंतु रूपरे से रम्य दिशे सुंदर दिशे। रम्य कहले कौन सुंदर देखा जाए। बुझिपाल कि नहीं? तेणु कवि वर्णना रे संसार रे ये पाप मूर्ति भली जहाकु स्पर्श कले मारात्मक विपद किंतु रूपे रम्य दिशे किंतु रूपरे से कौन हो सुंदर देखा जाउछि। बुझिला? डंगारे जो लागिछि कौन
मशाल लगी से मशाल अति सुंदर देखा जाउजी कवि को है। पाप गर्ते जेन्हे पड़ई अज्ञान तरी गर्भे मीने देई देवे प्राण। केते सुंदर रचना से कहते पाप गर्भे जेन्हे पड़ई अज्ञान जी अज्ञानी बा अज्ञान माने पाप गर्तरे पड़िला भली से माने जानती ये हूँ भल काम नुहे तथापि मध्य से से काम करिथांती। अर्थात पाप गर्तरे से माने पड़ी जाए पाप गर्भे जेन्हे पड़ई अज्ञान। तेणु जो माने अज्ञानी लोक जो मानकर ज्ञान नाही से माने कौन करती जे पाप गर्तरे से माने पड़ती पाप कार्य करती तरी गर्भे गर्भे मिने डेई देवे प्राण। तेणु से भाव तरी तरी कहले डंगा गर्भे कहले डंगा उपर को मिने डेई देवे प्राण। तेणु से माने डंगा उपर को डेईबे से क्या देखी ना से मशाल को देखी से डेईबे है। मशाल आलोक आकर्षित ही नौका गर्भरे पड़ी से माने कौन करेंगे प्राण देवे। जेमिति अज्ञानी माने पाप गर्त को जेमिति से डेई थांती से भली मीन माने बा माछ माने से माने कौन करेंगे से आलोक को देखी से माने डंगा उपर को डेईबे एवं डेईना तांकर प्राण देवे। नाविक कौन छाड़ी देवे कि आउ छाड़िबे नाही। बुझी तरंगे दोहली दोहली बोईत थरे दिशे थरे हुए अंतर्हित। अंतर्हित लुचि जीवा थरे दिशे केतेबेले दिसुची तो केतेबेले लुचि जाउची। तरंगे दोहली दोहली बोईत जेतेबेले बोईत से आसुची से तरंग रे तरंग केमिति जाए एमिति हली 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 जाए। तेणु डंगा मध्य से तरंग सहित मध्य ताल दे से हली हली आसुची ता अर्थ कवि कहउछन्ति केतेबेले दिसुची तो केतेबेले अंतर्हित हो जाउची बा केतेबेले लुचि जाउची बोईत। दुखी मने आशा उत्थान पतन प्राय शिखा उठे पड़े घन घन। दुखी मने आशा उत्थान पतन। तेणु दुखी जो लोक माने सेमानकर मनरे आशा तांकर जो आशा से रोहुची दुखी लोक मनरे आशा निराशार उद्रेक भली अर्थात केतेबेले तांकर आशाटा उत्थान पतन रे गति करुची। केतेबेले आशा पूर्ण होउची तो केतेबेले आशा पूर्ण हो नाही। प्राय शिखा उठे पड़े घन घन से भली मशाल शिखा अहरह उठू थाए एवं पड़ू थाए। तरंग जो ऊपर को उठी जाउची मशाल उठी जाउची तल खसी जाउची सेतले मशाल खसी जाउची। तेणु कवि एटा वर्णना तांकर निश्चित भाव अति सुंदर भाव करिसेंती। निशा गमे क्रमे लोक लोकोलाहल निवर्ती अबनी हेउछि निश्चल। निशा गमे क्रमे लोक कोलाहल निशा निशा कहले राति। तेणु राति जेहेतु बढ़ी जाउची क्रमे लोक कोलाहल तेणु लोक मानकर कोलाहल मध्य आउ नाही बा कमी जाइची। निवर्ती अबनी हेउछि निश्चल। अबनी अबनी कहले पृथ्वी। तेणु पृथ्वी कौन होची धीरे निश्चल निश्चल कहले हलचल न हेबा बुझिला नहीं। तेणु पृथ्वी निश्चल हे जाउछि। निशा गमे क्रमे लोक कोलाहल निवर्ती अबनी हेउछि निश्चल। तेणु राति जेहेतु बढ़ी बढ़ी चलुची तेणु लोक मानकर कोलाहल मध्य कमी कमी चलुची बा लोक मानकर स्वर मध्य कमी जाउची एवं सेही समय अबनी कहले पृथ्वी पृथ्वी मध्य कौन होची धीरे धीरे निश्चल हे जाउछि। बुझिला। जल स्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि दिशे जेन्हे पार दधौत। जल स्थल नभ ज्योत्स्ना परिप्लुत। जल स्थल नभ नभ कहले आकाश ज्योत्स्ना परिप्लुत। ज्योत्स्ना परिप्लुत कहले कौन चंद्र आलोक रे घोड़े ही जाइछि बा चंद्र आलोक सबु जगह पड़ी। जल स्थल आकाश सबुआडे कौन होउची जे चंद्र किरण पड़ुछि। चंद्र किरण रे से कौन होउची ने जुडू बुडू होउची किए जल स्थल एवं आकाश। सृष्टि दिशे जेन्हे पारद धौच धौत। सृष्टि सृष्टि कहले ए पृथ्वी दिशे जेन्हे पारद धौत ता अर्थ कौन जे समग्र सृष्टि पारदरे धोई हेला भली धौत हेला भली दृश्यमान होउची। काहेकि जे चंद्र किरण जेतेबेले पडुची धळा आलोक जेतेबेले पडुची सबुआडे धळा देखा जाउची पारद भलिया चकचक करूची सबुआडे
बुझुची ताले कहाउची पारदरे धौत हला भली पारदरे धोई हला भली दृश्यमान होउची कोडा जल स्थल आकाश तेणु सबुआडे जमी पारद धोई हो जाइछि हला प्रतिबिंब राजी दीप शैल तले स्पष्टाकारे शोभे ह्रदंत स्थले प्रतिबिंब राजी दीप शैल तले ता अर्थ कौन जे चिलिकार अंतस्थल रे जो दीप गुड़िक अच्छी प्रतिबिंब राजी दीप शैल तले तेणु दीप मानकर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से स्पष्ट कार्य शोभे ह्रद अंतस्थले अर्थात स्पष्ट भाव में शोभा प्रकाश पाउची कोड़े नहीं से ह्रदर अंतस्थल रे प्रतिबिंब राजी दीप शैल तले अर्थात चिलिकार अंतस्थल रे दीप मानकर प्रतिबिंब स्पष्ट भाव में शोभा पाउची बा देखा जाउची कोड़े ह्रदर अंतराले बा ह्रदर से जल उपरे बुझुची क्षीरोदसोदर ज्योत्स्नार्णवे भासी दिशन्ति विशद गिरी बननासी क्षीरोदसोदर ज्योत्स्नार्णवे भासी तार्थ कौन ज्योत्स्नार आभा समुद्र सतेज भली क्षीर सागर भ्राता भली प्रतीयमान होउची क्षीर सागर भली देखा जाउची कौन पाई नहीं जलराशि उपरे जेतेबेले चंद्र किरण पड़ुची धला किरण पड़ुची सेतेबेले से कौन होउची नहीं क्षीर सागर मती भ्रम होउची जेमिति क्षीर सागर ये क्षीरोद सोदर ज्योत्स्नार्णवे भासी ज्योत्स्नार्णवे कहले कौन ज्योत्स्नार समुद्र ज्योत्स्नार्णवे भासी दिशन्ति विशद गिरी बननासी तेणुटे गिरी कहले पहाड़ पर्वत जंगल सबु किछि कौन होउजी नहीं ज्योत्स्ना बा चंद्र किरण रे सेटा कौन होउजी नहीं देखा जाउजी धला देखा जाउजी हैला एवं जोड़ा की क्षीर सागर भली प्रतीयमान होउजी क्षीर सागर भली दृश्यमान होउजी बुझुजी स्निग्ध तरु पत्रे मसृण उपले जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफले स्निग्ध तरु पत्रे तार्थ कौन तरु कहले गछ तेणु गछ मानकर पत्र पड़ुची मसृण उपले उपले कहला माने हला कौन उपले कहले बाली गरडा पत्थर खंड मसृण कहले चिक्कण तेणु चिक्कण पत्थर खंड उपर जेतेबेले पड़ुची कौन पड़ुची चंद्र किरण जेतेबेले पड़ुची तार धला आलोक जेतेबेले पड़ुची जक जक होई ज्योत्स्ना प्रतिफले हैला जक जक होई अर्थात कौन जे चकचक देखा जाउची उज्जवल आभा प्रकट होउची हैला तापरे सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली छाया मिश्र करे शोभे बनस्थली सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली चंद्र चूड़ जार मथारे चंद्र शोभा पाए शिव तेणु शिव को कह चंद्र चूड़ बुझला सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली तनु कहले शरीर तेणु शिवंकर शरीर रे सर्प थिला भली सर्प जमिति शोभा पाए बुझले शोभा पाउथिबा सर्प भली सर्प चित्र भली सर्पे चित्र से कहूँ सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली आमे तो शिव को देखी ना शिवंकर चित्र को आमे देखीजु तांको मुंड उपरे चंद्र अछि तांकर कौन सर्पर चित्र तांकर रहिछि सर्पे चित्र चंद्र चूड़ तनु भली छाया मिश्र करे शोभे बनस्थली तेणु बनस्थलीर छाया मिश्रित रूपे सेटा कौन होछि ना देखा जाउछि से भला देखा जाउछि बुझि पारलो प्रशांत नीरव गिरी वन देश नाही एथि नर चहलर लेश प्रशांत नीरव गिरी वन देश गिरी कहले पहाड़ तार्थ गिरी एवं वनभूमि प्रशांत एवं नीरव हो जाइछि प्रशांत नीरव गिरी वन देश है पहाड़ पर्वत सब कौन हो नीरव हो शांत हो
ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେସ। ଚହଳ କହିଲେ କିଏ ଚହଳ? ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଚହଳ ହଉଛି। ନାହିଁ ଏଥି ନର ଚହଳର ଲେସ। ଲେସ କହିଲେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ସେଠି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି କି ନାଇଁ, ରାତିର ଆଗମନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ 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 ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଆଉ ଗହଳି ଚହଳି କୁଆଡେ ରହିବ ଆଉ, ହେଲା। ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ଦୂର ଝର ନାଦ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ନାହିଁ। ଦୂର ଝର ନାଦ, ଦୂରରୁ ଝରଣାର ନାଦ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ସବୁଆଡେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର, ଝିଙ୍କାରିର ଝି ଝି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ରାତି ହେଲେ ଶୁଣାଯାଏ। କରେ ନିଶିଥିନି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର। ନିଶିଥିନି କହିଲେ ରାତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ରାତିର ପ୍ରଭାବ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଯାଏ ବା ରାତି ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଳାହଳ ନାହିଁ, କେବଳ ଝିଙ୍କାରିର ଝି ଝି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଉ ଦୂରରୁ ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ କେବଳ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ତାହେଲେ ୟା ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ସତେ ଯେପରି ଶାନ୍ତି, କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ କହିଲେ ସତେ ଯେମିତି କଳି ଯୁଗର କୁଟିଳ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିର ଯୋଉ ଉପଦ୍ରବ, କଳି କଲେ କଳି ଯୁଗ, ତେଣୁ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତ୍ୟଜି ଲୋକାଳୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ୍ୟଜି ବା ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶାନ୍ତି କି ଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ, ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? ଚିଲିକା ତୋହର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ, ତୋର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଚିଲିକାର ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ। ସାୟନ୍ତନ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚିଲିକାରେ କଣ? ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ, ଆମ ବିଷୟ ନା କଣ? ସାୟନ୍ତନ। ସାୟନ୍ତନ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବର୍ଣ୍ଣୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବା ସ୍ୱଭାବନ ମନେ ହଉଛି, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚିଲିକା ର ଇଏ ହଉଛି ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାରୁ ସେ ଏଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ এই ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ତାର ସରଳ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।